हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट गणित का लेकर आ गया हूँ। ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का लेकर आ गया हूँ। और वास्तविक संख्या ये चैप्टर है, फर्स्ट अध्याय। ठीक है ना, रियल नंबर्स, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है वे सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ लेकर आ गया हूँ आपके सामने। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए और अपने एग्जाम की बेहतर तरीका से तैयारी करिए मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लेकर आए हैं। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के देख सकते हैं। ठीक है ना, और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए अशून्य के मतलब क्या होता है, जो शून्य नहीं होता हो, वो इस वैसे ही आपको परिमेय संख्या लेना है। परिमेय के मतलब जैसे आप 2 ही ले लीजिए। ठीक है, 2 ले लिया, ये क्या है भाई, परिमेय है। 2, 4, 6 कुछ भी अंक ले लीजिए, वो परिमेय होगा। ओके, और कोई अपरिमेय संख्या ले लीजिए, कोई अपरिमेय संख्या ले लीजिए। ठीक है ना, तो कोई अपरिमेय संख्या लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम √3 ले लेते हैं और इसका गुणनफल कीजिए, गुना करिए। ठीक है, तो गुना करिएगा तो ये जो आएगा आपका 2√3 आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई, अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल आपका हमेशा क्या आता है, तो अपरिमेय आता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, सूत्र बताया गया है कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ या घटाव या गुना या भाग, माने परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ मतलब जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग दिया जाए, तो ये सब के सब अपरिमेय आ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनफल की जगह योग भी बोल देगा, चाहे घटाव यानी अंतर भी बोल देगा। ठीक है ना, तो वो भी आपका क्या आएगा, अपरिमेय ही होगा। ओके, आगे देखते हैं 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो 45 और 60 का मौसा निकालने की बात कर दी गई, तो आप सीधी सी एक ऐसे देखिए शॉर्ट तरीका में 45 लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का तो हमने सोल्यूशन कर दिया, चलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको आप चलिए, तो इसको अगर आप जैसे क्वेश्चन बोला है 45, ठीक है, और दूसरा क्या बोला है 60, इसका बोला है मौसा निकालना था। शॉर्टकट में देखिए हम बताते हैं आपको कि ये दोनों भाग किस चीज से लगेगा भाई, तो ये दोनों भाग 3 से लग सकता है। 15 तिया 45, 20 तिया 60। ठीक, कितना से लग सकता है, 5 से लग सकता है। 5 से लगेगा तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अब तो भाग नहीं लगेगा, अलग अलग हो गया ना। ऐसा काम करना है, ये 2 अंक है तो दोनों वैसा अंक से कटना है जो कट जाए, जिस अंक से कट जाए ये दोनों उसी से काटना है, नहीं तो नहीं काटना है। ये देखिए दोनों अलग अलग से कट रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो आपका इधर साइड वाले जितने भी बच जाएंगे वही आपका मौसा कहलाएंगे, गुना कर दीजिएगा। ठीक है, यानी 3 और 5 है ना, तो 3 गुने 5 क्या होगा भाई, तो 15 होगा। तो आंसर हो जाएगा 15। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका से सीखिए, ज्यादा लफड़ा नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना के जितना से कटा था, तो पहला आपका 3 से कटा है और दूसरा 5 से, तो 5 तिया 15 हो गया। अब देखिए पाई/3 की बात बोल रहा है, तो पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन वही पाई का मान 22/7 कोई पूछ दे कि क्या है, तब परिमेय हो जाएगा। लेकिन पाई हमेशा अपरिमेय होता है, और पाई को कहीं भी गुना के रूप में लिखो, जोड़ के रूप में लिखो, घटाव के रूप में लिखो या भाग के रूप में हो, तो वो सब के सब अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो पाई/3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है, तो इधर आप समझ गए कि क्या होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, इधर साइड में आते हैं। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आसानी तरीका से आपने सीखा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। अब ये पूछा, ये 2021 में अभी क्वेश्चन ये पूछा गया था क्या, कि इसका f(x) का मान इतना है तो f(1) का मान कितना है भाई। तो क्या करना है, मान भर देना है, सीधी सी 1 भर देना है। जहां जहां x है ना वहां आप 1 भर दीजिए। तो देखिए आप यहाँ पे f(1) बोला है, यानी x के स्थान पे आप 1 लेकर रखिए। यहाँ पे x का क्यूब है, यानी 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ x के स्थान पे 1 लिख देना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 x की जगह पे आपको 1 भरना है, प्लस 2 है तो प्लस 2।
आगे बढ़ जाइए तो 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 का गुने 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कम 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए प्लस वाले को एक जगह, 2 और 2 4 1 5, तो 5 है, इसमें से -5 घटाएंगे कितना आएगा भाई 0 आ जाएगा। कितना आ गया आंसर 0 आ गया ना। देखिए इसका सोल्यूशन कितना आ गया, देख रहे हैं ना कितना बेहतर तरीका से हम लोगों ने सीखा। आंसर कितना आ गया भाई 0 आ गया, समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। चलिए इधर आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे अब, ठीक है। मिटाएंगे और उसमें 1-2 क्वेश्चन और बचा है उसको बना देंगे आपको, ठीक है। चलिए तो ये तो बात समझ गए आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है भाई। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 0.7 पर रेकरिंग लिखा है, इसका मान क्या होगा। तो हम एक ट्रिक बता देता हूँ। जब ई मान लो 0.p है, आप ई पर रेकरिंग लगा हो तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका ट्रिक होता है p/9। अगर मान लो कोई दो संख्या हो p और q दोनों पर रेकरिंग हो तो p और q लिख दीजिएगा, 2 को 9 लिख दीजिएगा नीचे, हो गया। तो यही सूत्र याद रख लेना है। तो p पर एगो रेकरिंग है भाई तो p/9 है, तो इसी तरह से आपका क्या है 0.7 पर एगो रेकरिंग है तो 7/9 लिख देना है। तो देखिए ना कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए ही तो आंसर है। आगे देखते हैं। अब ये बोला इसका मान क्या होगा भाई, इसका मान क्या होगा। अभी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सिंपल तरीका से देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो ये तो समझ गए कितना आसानी से, इसको चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। तो कभी भी किसी चीज का पावर, अगर किसी भी चीज का वैल्यू अगर 0 हो, सॉरी किसी भी अंक के पावर के रूप में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। आप 7-8 क्लास में ये पढ़े होंगे कि किसी भी अंक के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं भाई 8 के पावर 0 लिखा है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। ये 2 के पावर 0 लिखा है तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। तो बस यहाँ पे देखिए ना भाई क्या करना है, ये क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है उस क्वेश्चन के मुताबिक हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा है, क्या क्वेश्चन कहा है कि 8 के पावर 0, 8 के पावर 0 लिखा है, फिर 2 के पावर 0 लिखा है। तो कैसे बनाएंगे, 8 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 0 का मतलब 1 में 1 से गुना होता है तो 1 आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया ना, सॉरी बी फॉर बॉल यानी 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ गए ना, ये सूत्र याद रखिएगा भाई, ये तो काम करेगा ना। किसी चीज का पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसन निकालो भाई। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, अभाज्य संख्या। देखो ए भी एक अभाज्य संख्या है, बी भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। स्वयं से कटता है और 1 से कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो स्वयं से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया। तो इसका बोल रहा है कि ए और बी का लॉस बताओ, लॉस बताओ। तो इसका अगर मौसा पूछता तो 1 हो जाता, दोनों में कॉमन 1 था। लेकिन यहाँ पूछ लिया लॉस, तो लॉस निकालने का क्या तरीका है भाई, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है तो दोनों को गुना कर दो तो यही आपका लॉस हो जाएगा, ए गुने बी ए बी। अगर 1 से भी गुना करोगे तो उतना ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लॉसा पूछेगा ए और बी का अभाज्य संख्या है तो क्या आ जाएगा, ए गुने बी हो जाएगा। अगर यही पूछ देता कि मौसा तो मौसा क्या होता 1 हो जाता, 1 1 1। तो अगर ऐसे भी पूछ देगा तो मत छोड़िएगा, उसको भी 1 बांट दीजिएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक सॉल्यूशन देखे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। भाई कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आपको पहले ही बता चुका हूं कि वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या रूट संख्या कहते हैं। 1 से कटी ना तो स्वयं से कटी, कौन कौन कटी आंसर देखिए 15 15 तो तीनों से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 15 से कटी तो हो ही नहीं कह सकत भाई 23। हाँ 23 तो यही आंसर हो गया ना भाई, क्योंकि 1 से भी कटेगा नहीं तो 23 से कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही अभाज्य संख्या है क्योंकि ये स्वयं यानी कि 23 से कटी ना तो 1 से कटी और कोनो अंक से नहीं कट सकता। ये कहता है मैं और किसी अंक से नहीं कटूंगा, मैं स्वयं से कटूंगा, इसलिए मैं अभाज्य संख्या हूँ। समझ गए। तो चलिए ये तो बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। परिमेय के मतलब बताया है ना कि जो रूट से पूरी बाहर निकल जाए उसको परिमेय कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे रूट में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये परिमेय है, लेकिन रूट 3 सट गया है में आके माइनस में, तो इस सबको अपरिमेय बना दिया। तो अपरिमेय है, नहीं लिखना है भाई, मेरे को परिमेय चाहिए ना, खोजना है। ये देखिए रूट में है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा 5, तो ये अपरिमेय हो गया, लेकिन मेरे को परिमेय चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। हाँ ये हो सकता है, कैसे भाई, क्योंकि ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना 2 रूट 3 बटा रूट 3, आप देख रहे हैं रूट 3 से रूट 3 काट दीजिए, कितना हो गया भाई 2 हो गया, ये तो रूट में नहीं ना है, तो ये पाप का परिमेय हो गया कि नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, परिमेय है। देख रहे हैं, कंफ्यूज करने के लिए रूट 3 लगा दिया है, कि आप कंफ्यूज कर जाइए, गलती करके आइए, आप गलती मत करिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अगला सवाल, ई करा 65 और 117 का मौसम इतना है, इतना के रूप में है, मौसम इतना के रूप में है, तो एम का मान बता दीजिए। चलिए देखते हैं भाई, निकालते हैं। देखिए यहाँ पे बना के बताते हैं कैसे बनेगा भाई। 65 और 117, 65 और 117 के पहले मौसम हमने के निकाल ले हो जाओ, ठीक बा। 13 से कट जाए का है ना, 13 से 13 पचे 65 और 13 नवा 117, ठीक बा। और यानी कि मौसा है 2, ये है 5 से है 9, 5 या 9 अलग अलग से कट रहा है, छोड़ दो, तो मौसा आपका कितना हो गया भाई, मौसा तो 13 हो गया, मौसा 13 हो गया, शॉर्टकट में हमने मौसा निकाला, तो 13 मौसा हो गया। कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा इतना है, मौसा कितना है भाई, इतना है, मौसा 65 है माइनस 117 है मौसम, नहीं मौसम 3 आ गया है, मौसम के स्थान पे इतना लिख दिया, 13 है तो 13, क्या बोला है कि मौसम इतना है, यानी मौसम के स्थान पे ये भरा जाएगा, 13 आया है पहले से। अब इसको उस पार ले जाओ भाई, उस पार ले जाओ ना, तब क्या हो जाएगा, 13 प्लस 117 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 120 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 7 3 10 के सोना हो गया, 1 1 2 1 3 हो जाएगा ना भाई, 3 130 हो जाएगा, 65 एम। अब इसलिए एम का वैल्यू निकालोगे तो 130 ऊपर चल जाएंगे या 65 को नीचे, 65 दूना 130, यानी कि एम का मान क्या आ गया भाई, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 2, समझ गए, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं, पहले बोला है कि मौसा इतना है, तो मौसा हम इन दोनों को निकाल लेंगे, तो मौसा कितना है 13, आकर है नहीं मौसा इतना है, तो इतना लिख दिया बराबर 13 कर दिया, इसको सोल्व किया तो 2 आ गया आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। तो दोस्तों ये वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको भी पढ़ने में मन लगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो रहता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसलिए छोटा सा वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी यही कराया ताकि आप एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट हो सके, महत्वपूर्ण हो सके। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।